आपको या दिव्या जी को कोई नुकसान हो सकता है इस चुनाव से? ऐसे में डॉक्टर साहब आप विधायक बनते हैं तो आप क्या कुछ सुधार करेंगे? हमारा नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और यूपी अपडेट के खास प्रोग्राम शख्सियत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज शख्सियत में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बीसलपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी से ताल ठोक चुके हैं। बीसलपुर में आम आदमी पार्टी के प्रभारी भी हैं और प्रत्याशी भी हैं। सबसे पहले प्रत्याशी के रूप में उन्हीं की घोषणा हुई थी। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर डीपी गंगवार की। डॉक्टर साहब, आपका हमारे खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपका एक छोटा सा परिचय जानते हैं, उसके बाद वार्ता शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर डीपी गंगवार, मेरा पैतृक गांव पिपरा खास है। इंटर हाई स्कूल मैंने SRM इंटर कॉलेज बीसलपुर से किया है। BSc बरेली कॉलेज बरेली से किया है। MBBS रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी से किया है और MD GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर से किया है और DA सिसिया में KGMC लखनऊ से किया है। और मेरा एक हॉस्पिटल है इसमें बरेली में, उसी को रन कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, यदि बात की जाए राजनीतिक पृष्ठभूमि की, तो राजनीति से आप कब से जुड़े रहे और क्या कुछ आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है? राजनीति में मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री दामोदर गंगवार 10 साल तक लगातार प्रधान रहे हैं। मेरे तैरे भाई डॉक्टर परशुराम गंगवार प्रधान रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और इसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। बचपन से ही राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने स्वयं MBBS करने के बाद में इंटर्न डॉक्टर एसोसिएशन का सचिव रहा हूँ। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन बरेली JDA का मैं सेक्रेटरी रहा हूँ और उत्तर प्रदेश SC ST OBC मेडिकल एसोसिएशन का संयोजक रहा हूँ। डॉक्टर साहब, यदि बात की जाए बीसलपुर विधानसभा की, तो आप काफी समय से बीसलपुर विधानसभा में घूम रहे हैं। आप लगातार क्षेत्र की जनता की समस्याओं को जान रहे हैं। आप गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं। पहले तो बात करते हैं ग्रामीण इलाकों की। क्या कुछ आपने ऐसा देखा जो विकास से उपेक्षित रहा है? जब गांव-गांव भ्रमण करता हूँ, जैसे ही गांव में घुसता हूँ, कच्ची सड़कें, टूटी फूटी सड़कें मिलती हैं, कच्चे घर मिलते हैं और जो बच्चे मिलते हैं बहुत अनहाइजीनिक होते हैं। वो अनएजुकेटेड, उनके लिए अच्छा सा स्कूल नहीं वहाँ पे है, ना कोई अच्छा स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे। जैसे कि जो दिल्ली में हम देखते हैं, दिल्ली में मैं रहा हूँ, दिल्ली में ये देखते हैं कि कितना मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं जो कि बहुत अच्छे 200 टेस्ट उसमें फ्री किए गए हैं। और सबसे ज़्यादा और दिक्कत आती है कि जो बेसहारा पशु हैं वो किसानों का बहुत बहुत नुकसान करते हैं। किसानों को उनके गन्ने का भुगतान नहीं मिलता है तुरंत, इससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए, आप आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं। आपने सदस्यता अभियान भी चलाया था, लगभग 17,000 लोगों को जोड़ा भी है आम आदमी पार्टी के साथ। क्या कहेंगे आप आम आदमी पार्टी के लिए बीसलपुर में? बीसलपुर में आम आदमी का बहुत अच्छा मिला है। हर आदमी यहाँ का कहीं न कहीं से दिल्ली से जुड़ा हुआ है। यहाँ के बच्चे जो बेरोजगार हैं वो अपना रोजगार करने के लिए अधिकतर दिल्ली जाते हैं। तो वो वहाँ जो इतना अच्छा शासन चल रहा है उसके बारे में हमारे जाने से पहले वो कहते हैं कि केजरीवाल की सरकार बहुत अच्छी चल रही है। उन्होंने फ्री बिजली दी है और फ्री जो है क्या पानी दिया है, जो कहा है वो किया है। तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे हमारा पूर्ण समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा समर्थन वो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बात की जाए तो बीसलपुर विधानसभा में आपको सबसे पहले प्रत्याशी बनाया गया। अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों की अभी घोषणा भी नहीं की गई। ऐसे में इस बीच आपको लंबा समय मिल गया। क्या कुछ तैयारियां की हैं आपने विधानसभा चुनाव को लेकर? आपने ये पूछा जो कि टिकट हमें क्यों मिला यहाँ से भी बीसलपुर से बहुत प्रत्याशी थे, लेकिन उन्होंने हमें इसलिए चुना कि मैंने बहुत हाईली क्वालिफाइड हूँ, एनेस्थेटिस्ट हूँ, सोनोलॉजिस्ट हूँ, अल्ट्रासाउंड करता हूँ। केवल मेरी अच्छी शिक्षा को देते हुए पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया है और जब से मेरे पास विश्वास किया, मैंने यहाँ आदमी पार्टी के वो मैंने सब पूर्ण किए हैं। उसमें सदस्यता अभियान था, मटका फोड़ वाला प्रोग्राम हो या बिजली के गारंटी कार्ड बनाने के लिए है। लोग अपने आप से लोगों ने बनवाए हैं बिजली का, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली में 200 यूनिट 7 साल से फ्री रह रही है। यहाँ के बीसलपुर के लोगों को विश्वास है, आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। 30 साल से देख रहा हूँ। 30 साल पहले मैंने जब यहाँ हाई स्कूल किया था और आज तब से आज तक कोई परिवर्तन नहीं है, वैसी है। जितनी भी पुरानी सरकारें रही हैं डेवलपमेंट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना डेवलपमेंट किया है। बीसलपुर विधानसभा की बात की जाए तो इस बार किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? हम चुनाव लड़ेंगे, ये बीसलपुर जो एक केंद्र है, यहाँ से शाहजहानपुर, पीलीभीत या बरेली 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर की रेंज में आते हैं।
यहाँ अगर कोई दिक्कत होती है, चाहे हमारी गर्भवती महिला हो, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, यहाँ कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, ऐसा कोई अस्पताल नहीं है यहाँ। सरकारी की बात छोड़िए, कोई प्राइवेट भी अस्पताल यहाँ पे नहीं है जहाँ पे वो कोई अपनी हड्डी का इलाज करा सके, किसी आँख का इलाज करा सके, या गर्भवती महिलाओं के लिए तुरंत उनको इमरजेंसी में कुछ मिल जाए। यहाँ जो सरकारी अस्पताल है उसमें कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं, सुपर स्पेशलिस्ट की तो बात छोड़िए, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। ना आर्थो का है, ना गायनिक है, ना पीडिया का है, इनके कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। तो यहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। रात के 9 बजे 10 बजे के बाद में कोई सवारी नहीं मिलती, आदमी जाए तो जाए कहाँ। इस वजह से यहाँ मॉर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो उनको अच्छा इलाज ही नहीं मिलता। ऐसे में डॉक्टर साहब आप विधायक बनते हैं तो आप क्या कुछ सुधार करेंगे? हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा कि अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा स्वास्थ्य मिले, उसके लिए एक हॉस्पिटल खुलवाएंगे जो कि स्पेशलिस्ट ना कि केवल सुपर स्पेशलिस्ट भी यहाँ पे उपलब्ध रहें। ये ऐसी मेरी मंशा है कि इसको मैं जरूर पूरा करूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर पेशे से जुड़ा हुआ हूँ। इसकी मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ कि जनता को क्या क्या परेशानी किस समय होती है, उस समस्या को मैं जरूर पूरा करने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब, शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कुछ योगदान करेंगे और युवाओं को लेकर आपका क्या विचार है इस बार? शिक्षा की बात करो कि जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ उस समय साइंस साइड नहीं थी और मुझे बरेली जाना पड़ा। ऐसे ही यहाँ पे कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है, ये कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है जिससे यहाँ पे अच्छी शिक्षा मिल सके। लोगों को बाहर जाना पड़ता है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, जिससे कि इसके यहाँ के लोगों को पढ़ाने में दिक्कत होती। तो मेरा प्राइम उद्देश्य यही रहेगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा टेक्निकल कॉलेज बने हैं। डॉक्टर साहब, यदि बात की जाए बीसलपुर विधानसभा की, तो आप गांव-गांव जाते हैं तो कैसा आपको महसूस होता है? इस बार जनता में आपको क्या देखने को मिल रहा है? जनता में बहुत उत्साह है, जनता परिवर्तन चाहती है। वो कहती है हमने 70 साल से कारें बदली हैं केवल, लेकिन विकास नहीं हुआ है। केवल एक पार्टी को हटा के दूसरी पार्टी को देना ही ऐसा लगता है कि जो अब बदलाव चाहती है, और केजरीवाल सरकार आम आदमी पार्टी पर पूर्ण विश्वास करते हुए पूर्ण समर्थन देने को तैयार है। डॉक्टर साहब, यदि जैसे बात की जाए पिछला विधानसभा जो चुनाव निकला था, वहाँ से आप दिव्या गंगवार जी के साथ थे और इस बार आप भी चुनाव मैदान में हैं, तो क्या लगता है कि आपको या दिव्या जी को कोई नुकसान हो सकता है इस चुनाव से? ऐसा नुकसान नहीं होता है, ऐसा हमने महसूस नहीं किया है। पूरा उसमें गाँव में हमारे मुद्दे एकदम स्पष्ट हैं जी, इसलिए हमारा कोई नुकसान नहीं है और किसी दूसरे का भी नुकसान नहीं होगा। ये तो जनता के ऊपर निर्भर करेगा वो किसको पसंद करती है। वो तो पिछली बार देख ही चुकी है, जो सरकारें चुनी उससे पहले सरकारें चुनी है, दिव्या जी बीएसपी से थी, तो मुद्दे पसंद नहीं आए लोगों को, नहीं उन्होंने चुना। इस बार हमारे मुद्दे पसंद आ रहे हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी को चुनेगी यहाँ की जनता। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो क्या मुद्दे लेकर इस बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं आप लोग? 3 यूनिट बिजली फ्री जी, और जितने भी पुराने बिल हैं वो सब माफ होंगे। किसानों को जितनी भी बिजली फूकेंगे सारी फ्री है, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि हाँ 300 यूनिट तक का है। 1000 रुपये प्रति माह 18 वर्ष की हर महिला को मिलेगा। ये जो बेरोजगार है रोजगार मिलेगा, जो कि 10 लाख रोजगार हर साल देंगे। 35,000 रोजगार रजिस्टर्ड हैं पूरे यूपी में, तो वो 3.5 साल में दे देंगे। लेकिन जब तक नहीं दे पाते रोजगार, तब तक 5,000 रुपये प्रति माह रोजगार भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगार को रोजगार भत्ता देंगे। हाँ, किसानों को उनके घर तक पहुंचने से पहले उनके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। डॉक्टर साहब, आप बीसलपुर विधानसभा में घूमते हैं, सड़कों के क्या हालात लगते हैं आपको? सड़कें ऐसी हैं कि अभी कल ही मैं परसों घूम रहा था, थोड़ी सी बरसात हो गई थी और मेरे जूते जो है घुटने तक जो है वो सन गए थे, पैंटें खराब हो गई, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए हमने दरवाजे कंप्लेन करने गए। सड़कों की हालत बिल्कुल बद से बदतर है। बिल्कुल मुख्य सड़कों की या लिंक सड़कों की बात करें तो मुख्य सड़कें कुछ ठीक हैं, लेकिन लिंक सड़कें और जो गांव के लिए जाती हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब है, चिंताजनक है, दयनीय है। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल के माध्यम से आप बीसलपुर विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बीसलपुर की जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपना वोट, जो कि आपको इस संविधान ने अधिकार दिया है, बहुत सोच समझ के वोट डालें। अभी तक जो सरकारें आई हैं उनको आपने देख लिया है, अब मेरा ये है कि आप आम आदमी पार्टी को देखें जिसकी नीतियां अच्छी हैं, और जिन्होंने दिल्ली में इतना अच्छा काम किया है तो वो यूपी को भी उतना ही बनाएंगे। अब हमको बीसलपुर
दिल्ली जैसा बनाना है। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी एवं प्रभारी डॉक्टर डीपी गंगवार, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार पर हमसे खुले तौर पर बात की। और इस बीसलपुर विधानसभा की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि विकास से ये बीसलपुर उपेक्षित रहा है। कोई भी यहाँ का विधायक रहा हो या किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन विकास बीसलपुर विधानसभा में नहीं हो पाया है। ना ही बच्चों को, युवाओं को स्टेडियम मिल पाए हैं, ना ही खेल के मैदान मिल पाए हैं, और ना ही शिक्षा को लेकर बेहतर कॉलेज मिल पाए हैं। इन तमाम मुद्दों पर डॉक्टर डीपी गंगवार से हमारी बात हुई। ऐसे ही मुद्दों पर और शख्सियतों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट पीलीभीत।